हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। थैंक यू कि आप मेरे चैनल पे आए मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो आई एम श्योर कि आपको मेरा पुराना वीडियो जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था उसमें कुछ तो आपको शायद वैल्यू ऐड नज़र आया होगा। सो थैंक यू वंस अगेन। आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो ये है कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर। हम इसके बारे में बात करेंगे। कई बार होता है कि बचपन से हमें टीवी देखते देखते जो हम स्टार्स को देखते हैं उनको देख के लगते कि वाह काश हम भी इनके जैसे फेमस हो जाते, हमारे पीछे आगे पीछे लोग भागते, हमसे ऑटोग्राफ्स लेते, खूब पैसा आता। ये सब सोच के हमें फील होता है कि हम एक्टिंग करें और एक फेमस एक्टर या स्टार बन जाए। लेकिन वो एक फ़ेज़ अलग होता है जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और बस हम बिना कुछ सोचे ही इस लाइन में आगे निकल जाते हैं और फिर कुछ सालों के बाद रियलाइज़ होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये जो फील्ड है, इनफैक्ट कोई भी फील्ड ज़िंदगी में इजी नहीं होती, बट ये फील्ड खास करके बहुत अनसर्टन है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपके अंदर एक्टर बनने के लिए वो पेशेंस या वो कहते हैं ना ज़ील, वो एंथुसियाज़म, वो जिज्ञासा नहीं है तो शायद आपके लिए इस इंडस्ट्री में सस्टेन करना या बने रहना, टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आज भी 10 साल हो गए हैं और मैं आज भी लगी हुई हूँ। आई स्टिल लर्न अलॉट, मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड आज भी मैं उस बड़े ब्रेक का वेट कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि शायद ये मैं करना चाहती हूँ। और शायद वो कोई बड़ी मूवी नहीं हो या कोई बहुत बड़ा रोल नहीं हो, लेकिन एक अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। मैं आज भी वो करने वो रोल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ एंड बस उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। एंड ऑफ कोर्स पैसा कौन नहीं चाहता, फेम कौन नहीं चाहता, बट अगर आप सिर्फ पैसे के लिए इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आई थिंक एक बार और सोचिए। बिकॉज़ इस लाइन में अगर आप खूब सारी मेहनत करेंगे, सालों साल लगे रहेंगे, वो टाइम दोबारा नहीं आता। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत ट्राई कीजिए, ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई। अगर दिल में आया है आपको ट्राई करना ही चाहिए, लेकिन आपके जो रीज़न्स हैं आने के लिए वो क्लियर होने चाहिए कि भाई मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता है, वो एक्टिंग दिल से निकलती है। मुझे कोई एक ही लाइन 20 बार भी बुलाए या 24 घंटे भी करवाएगा, मैं बोर नहीं होंगी या होऊंगा, मैं करता जाऊंगा उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। तब डेफिनेटली आपको ये फील्ड में ट्राई करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं पिछले 10 साल से कर रही हूँ, थिएटर्स किया है, टीवी कमर्शियल्स किए हैं एंड कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि हम जैसे ही सेट पर जाते हैं कई सारे एक्टर्स आके बोलते हैं कि यार आ तो गए हैं, वापस कितने बजे जाना है, रैप अप टाइम क्या है। तो मुझे हमेशा सोच के ये लगता है कि यार हम अपना काम करने आए हैं, रैप अप टाइम यानी कि शूट कब ख़त्म होगा और हम कब घर जा सकेंगे। जो वो सोचता है मतलब वो इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा है, बस ख़त्म करके जाना चाहता है। हो सकता है उनके कई रीजंस हो अपने कि उनको कोई पार्टी में जाना है या कोई दूसरा कमिटमेंट है, ऑफ कोर्स। बट कई बार ऐसा होता है कि बस लोग आते हैं, हाँ यार आज का इतना 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या जिस भी करेंसी में है इतना बन जाएंगे आज, बस आज काम ख़त्म करके हम घर चले जाएंगे और फिर अगले दिन के लिए। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा भी है जिन्होंने 2 साल ट्राई किया, 3 साल ट्राई किया इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए। कुछ अच्छे काम भी किए होंगे पर क्योंकि उनका एम सिर्फ पैसा कमाना था वो आगे नहीं बढ़ पाए ज़्यादा, या वो एक लेवल पे आए भी होंगे, ऑफ कोर्स उनकी मेहनत रही होगी, बट वो उस इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए एंड उन्होंने कहीं और काम करना शुरू कर दिया। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये एक्टिंग जिसमें आप आना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको 2 साल में ही अच्छा काम मिल जाए, आपको 10 साल लग जाए एक अच्छा काम करने में, एक अच्छा रोल, या आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां आप चाहते हैं पहुंचना। हर एक का लेवल अलग होता है, बट उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत लगती है। आपको रिजेक्शंस आएंगे, आप 2 ऑडिशंस देंगे, आप 10 ऑडिशंस देंगे, 200 ऑडिशंस देंगे, तब जाके उसमें से शायद आपको किसी रोल के लिए आपको कॉल आ जाए। आई रिमेंबर कि जब मैं जाती थी ऑडिशंस के लिए बॉम्बे में,
अभी तो मैं दुबई में रहती हूँ और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है तो इन्जॉय कर रही हूँ। बट येस, जब मैं बॉम्बे में थी तब मुझे मालूम था कि एक जगह पे एक दिन में कह सकते मतलब 10-12 घंटे के ड्यूरेशन में 15 से 20 ऑडिशंस होते थे एंड लोग हर ऑडिशन में जा के ट्राई करते थे। मुझे इतना मालूम था कि जब तक मैं सारे मैक्सिमम ऑडिशंस में ट्राई ना कर लूँ मुझे रोल मिलना इजी नहीं है, बिकॉज़ मेरी किस्मत में या मेरी लाइफ में हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं मिला है मुझे। सो अगर आप वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार हैं, वो पेशेंस आप में है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। किसी भी एक्टर को अगर ये लगता है कि वो एक दो कमर्शियल्स करके ओ आई हैव बिकम अ बिग एक्टर, या तो मैं तो एक्टर बन गया, तो प्लीज़ ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज एक्टिंग इज़ एन ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस। ये कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे मेडिकल होता है, आप डॉक्टर बनते हैं, आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम ज़िंदगी में हर अपनी डेली लाइफ में से कुछ ना कुछ रोज़ सीखते हैं। तो एज एन एक्टर आप ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों को, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। इनफैक्ट आप बुरी मूवीज़ तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज़ हर मूवी एक एक्सपीरियंस होता है। कोई एक्टर अच्छा या बुरा नहीं होता, इट इज़ जस्ट द मेथड और द वे दे आर डूइंग इट। कईयों को पसंद आता है, कई को पसंद नहीं आता, और आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। तो इट इज़ ओके। आई मीन, अगर आप फ्लॉप हो रहे हैं या आपको ऑडिशंस में नहीं सिलेक्शन मिल रहा है, इट्स ओके। जस्ट कीप ट्राइंग, कीप डूइंग इट, कीप ट्राइंग, एंड कोशिश ज़रूर कामयाब होती है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील, एंड मुझे भी यकीन है कि एक ना एक दिन जो मैं काम करना चाहती हूँ, जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स मैं करना चाहती हूँ, जो रोल्स मैं करना चाहती हूँ, जिन लोगों के साथ मैं करना चाहती हूँ, वो मुझे ज़रूर मिलेंगे। तो आप अपनी लाइफ में ये सोचें कि आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं। सच में यू वांट टू बिकम एन एक्टर, या आप सिर्फ वो फेम, वो पैसे के लिए करना चाहते हैं। वो सिर्फ अगर पैसे के लिए करना चाहते हैं तो पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसमें अपना टाइम बर्बाद ना करें। या अगर कुछ सीखना चाहते हैं कि हाँ मैं 2-4 साल सीखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ लोगों से, ऑफ कोर्स इट्स योर टाइम, यू शुड डू दैट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू समवेयर। बट एक्टर बनने के लिए यू रियली नीड टू हैव पेशेंस, गुड एनर्जी, गुड वाइब, एंड पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं जो आप एक्टर बनते हुए सीखते हैं, वो आपकी लाइफ में भी बहुत काम आती हैं। आप में एक मैच्योरिटी आती है, आप एक लेट गो फैक्टर होता है, यू स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, हाँ करेक्ट, आई एम सॉरी, मुझे लगा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बट येस, आप चीज़ों को गिव अप नहीं करना है, लेट गो। अगर आपका किसी भी ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं होता और आपको लगा ओ यू वर द बेस्ट एंड स्टिल नहीं हुआ, इट्स ओके। आपने ऑडिशन दिया, अपना काम किया, छोड़ दीजिए उसे, जस्ट लेट गो। आप अपने दूसरे ऑडिशन की तैयारी कीजिए, दूसरे रोल के लिए तैयार कीजिए अपने आप को, और देखिए कि और कैसे कर सकते हैं। दूसरों के ऑडिशंस भी देख सकते हैं, उससे आप कॉपी मत कीजिए, कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना है। गेट योर ओन स्टाइल, योर ओन एक्स फैक्टर ऑन द टेबल। हर डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को वो एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है जो अपनी तरफ से कुछ नया ऐड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, दुबई में टीवी कमर्शियल्स होते हैं या प्लेस होते हैं या शोज़ होते हैं, तो उनमें भी हम कास्टिंग करते हैं, मूवीज़ में भी करते हैं कभी कभी। तो हम क्या देखते हैं कि एक एक्टर जो है, एक्टिंग तो 10 लोग कर सकते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है, लेकिन एक ही रोल में वो अपना क्या एक और एलिमेंट लेके आ रहा है जो उस स्क्रिप्ट को हेल्प करेगा। तो वो एक चीज़ हमेशा ढूंढनी बहुत ज़रूरी है, एंड कभी कभी वो काम आती है, कभी नहीं भी आती है, बिकॉज़ सामने वाला क्या चाह रहा है, क्या देख रहा है, क्या ढूंढ रहा है, वो आप नहीं समझेंगे, वो सामने वाला ही समझेगा। तो हमारा काम है बस उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, अलग अलग वेरिएशंस देना, जिससे वो लोग को लगे कि हाँ अगर मेरा कैरेक्टर थोड़ा चेंज हो गया तो ये एक्टर उसको संभाल सकता है, ये एक्टर उसमें और ट्विस्ट ला सकता है। तो जनरली प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको इस टाइप के एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप अपनी तरफ से कुछ नया ला सकते हैं उसमें। एंड यस, नो योर एम, नो योर रीजंस। जैसे एक्टिंग में भी कहते हैं, जब एक रोल आप कर रहे हैं
आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैरेक्टर वो चीज़ क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उसके दिमाग में वो क्या है। तो ये जो एम होता है, जिसको हम ये भी कहते हैं मोटिवेशन, कि उसको करने का मोटिवेशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका रीज़न क्या है। जब तक हमें वो रीज़न, वो पर्पस, वो मोटिवेशन जो एक फैक्टर होता है वो पता नहीं चलेगा, चाहे वो एक कैरेक्टर के लिए हो, चाहे हमारी ज़िंदगी के लिए हो, हम उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे अच्छे से। तो बस आई थिंक अगर आपकी लाइफ में वो एम क्लियर है कि आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं या कोई भी प्रोफेशन क्यों करना चाहते हैं, देन यू आर गुड टू गो एंड यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्राई। वेदर आप सक्सेसफुल हुए या ना हुए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बिकॉज एक बहुत अच्छी कहावत है और ये गीता में भी लिखा गया है। हाँ, मैंने भी गीता पढ़नी शुरू की है और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ जो मैं सीखती हूँ गीता से अपनी डेली लाइफ में उसको कैसे कोरिलेट किया जाए, मैं उसके साथ उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प हो जाए उसमें और मैं भी सीखूँ उससे। कर्म कर, फल की अपेक्षा ना कर। आप बस काम करते जाइए, रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए। आपके काम का रिज़ल्ट जो आना होगा वो ज़रूर आएगा। फेल हुए कोई बात नहीं, आपने सीखा। सक्सेसफुल हुए वेरी गुड, आपने सीखा और आगे बढ़िए। फेल हुए नो प्रॉब्लम, यू लर्नड, मूव अहेड। जस्ट कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, अपनी कोशिश करते रहिए, दैट्स ऑल। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लिटिल बिट ऑफ हाउ वाई यू वांट टू डू एक्टिंग। कब तक आपको करनी चाहिए, जब तक आपको लगे कि बस करते रहना है एंड आपको खुशी मिल रही है, डेफिनेटली कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं, मैं ये खाली करने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे मज़ा नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ जस्ट लीव इट दैट टाइम। इट्स नॉट गिविंग अप, इट्स लेटिंग गो। जस्ट लेट इट गो एंड थिंक व्हाट गिव्स यू मोर प्लेजर। आपको क्या काम करने में ज़्यादा खुशी मिल रही है, वो कीजिए। सो आई होप मेरे इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत आपकी क्लैरिटी ला दी हो दिमाग में कि क्या आप सच में एक्टर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। एंड अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में मुझसे पूछना है या बात करनी है तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट्स। मैं उस बारे में भी ज़रूर बात करूँगी। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर और मैं कोई ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं एंड इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस। एंड मैं एक और टॉपिक के भी बारे में बात करना चाहूँगी जो जनरली बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है, विच इज़ काइंड ऑफ कास्टिंग काउच। नॉट रियली कास्टिंग काउच नहीं बोलूँगी, बट समथिंग वेयर यू नो पीपल गिव यू इनडायरेक्ट हिंट्स। कुछ लोग डायरेक्ट भी होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं, बट आप उन चीज़ों को कैसे समझें, कैसे अपने आप को सिक्योर रखें, अपनी सुरक्षा करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें उस टाइम के लोगों से, तो उसके बारे में भी मैं ज़रूर बात करूँगी। बट फॉर टुडे इस बारे में ज़रूर सोचिएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।